हर हर महादेव, भारत माता की जय। तो नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम नियमित रूप से वीडियो बनाते हैं, रोज़ाना वीडियो बनाते हैं। 365 दिन में से 365 दिन आते हैं। विज्ञान का हमारा जो है से कंटेंट विज्ञान का हम रखते हैं। अध्याय 4 अभी चल रहा है, दहन और ज्वाला। हम पार्ट वाइज पढ़ाते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। यह पार्ट 4 है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत तक जरूर देखने से आपको क्या होगा, तो यह परीक्षा में आएगा, 100% आएगा। और परीक्षा में आने वाले विज्ञान के जितने भी प्रश्न होंगे, मैं उसका जो है सो 15-20 दिन बाद सीरीज निकालूंगा। उस सीरीज को भी देखिएगा। मतलब हम रोज़ाना वीडियो उपलब्ध कराएंगे। और इस पूरे विज्ञान के पुस्तक को, क्लास 8 के छात्रों के लिए यह वीडियो है, विज्ञान के पुस्तक को ख़त्म करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अब हम जो है ना पढ़ाई चालू करते हैं बिना कुछ देरी के। यह पार्ट 4 है, इसलिए आने वाले पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 भी जाकर देख लीजिएगा। इसी चैप्टर का आप पिछले वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट्स पर। जब सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, जल सबसे अधिक प्रचलित, परंतु जल सभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और अंग्रेजी कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। जल तभी कार्य कर पाता है जब कागज़ या फिर लकड़ी में आग लगी हो। अगर घर में जैसे लकड़ी में आग लगा है तभी जल कार्य करेगा। ठीक है, देखो लकड़ी बुझ रहा है, घर सब में लगेगा तो फायर से उसी से आग बुझ सकता है, बाकी कुछ चीज़ से आग नहीं कार्य कर सकता है। अब देखो, यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन करता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। जल जो है ना विद्युत का चालन करता है और आग बुझाने वालों को हानि कर सकता है। इसीलिए तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। अगर तेल में आग लगा हो, जैसे पेट्रोल, तेल, इस सब में जो आग लगा हो तो उसे जल से बिल्कुल ना बुझाना चाहिए। ठीक है, नहीं होता। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ के लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। देखो, जब भी आग कहीं पे लगता है, पेट्रोल में, तेल में, तो हमको क्या करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना पेट्रोल को और डीजल इस सब को जो बुझा देती है। ठीक है, नियंत्रण कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। हम डीपली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखो, CO2 का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि वो विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती है। ठीक है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम का, देखो, एक ही तरीका मानो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का, और वह तरीका है ये। आप किसी भी भवनों में जाकर देखे होंगे, अस्पताल सब में देखे होंगे, स्कूल सब में देखे होंगे कि यह लगा होता है LPG, यह सिलेंडर। इसी सिलेंडर का इस्तेमाल करके हम आग को नियंत्रित करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसी को खरीद लो और इसी से जो है सो आग बुझता है, अगर भारी आग लगा तो। ठीक है, समझ गए? अब हम आगे चलते हैं। दहन के प्रकार। इतने अच्छा कॉन्सेप्ट्स को छोड़कर मत जाना, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट्स है। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। देखो क्या कह रहा है, तो आप एक जलती हुई माचिस की तीली, नहीं तो गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। आप जो है ना गैस लाइटर जो है ना रसोई के निकट लाइए। ठीक है,
देखो सावधानी भी यह दिया है, सावधानी में क्या दिया है, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग ना करें, अपने माता पिता की सहायता लिए कहिए। आप जो है ना सो स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए, खतरा हो सकता है, इसलिए अपने माता पिता की सहायता से कीजिए, कहिए और कीजिए। गैस स्टोव की घुंडी घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। हम जो गैस को जलाते हैं उसके बाद गैस में से क्या निकलता है, क्या उत्पन्न करती है गैस, ऊष्मा और प्रकाश। और जो ऊष्मा और प्रकाश गैस निकालती है उसी का, उस दहन का नाम को हम तीव्र दहन कहलाता है। तीव्र दहन किसे कहते हैं, कोई भी पूछ देगा, या फिर हम 2 से 4 दिनों के बाद इस चैप्टर का दहन और ज्वाला का प्रश्न उत्तर भी निकालेंगे तो हम क्या पूछेंगे, तीव्र दहन किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दीजिए, आने वाले समयों में भी यह पूछा जाएगा और यह परीक्षा में आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को छोड़कर मत भागना, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो, आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, ठीक है। तीव्र दहन किसे कहते हैं, ठीक है। हम अगर गैस को जो चालू करते हैं उसमें से जो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होता है उसी को, इस प्रकार के दहन को हम तीव्र दहन कहेंगे, ठीक है। बात कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ है जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो वायु में जल उठते हैं, कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस कॉन्सेप्ट को छोड़कर मत जाइए। स्वतः दहन कहलाता है, किसको कहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। इसीलिए देख लीजिए, तीव्र दहन और स्वतः दहन यह बहुत ज़रूरी है। तीव्र दहन का जो है ना, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, तीव्र दहन किसे कहते हैं, इसका आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे कुछ जो है ना सो पदार्थ ऑटोमेटिक जलने लगता है, कमरे के ताप पर जो है सो वायु में जल उठते हैं। इसी प्रकार का जो दहन होता है जिसमें पदार्थ प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है उसी को स्वतः दहन कहलाता है। मतलब एक भवन है, उसमें जो है सो कमरे के ताप पर आग लग गया, उसी को जो है सो स्वतः दहन कहलाएंगे, ठीक है। आपको उदाहरण भी हम दे दिए, आप लोग जो है इसको भी कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दोहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। कोयले का जो खदान है, खान है, कोयले के धूल जो है दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल से स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंप का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझाना अवश्य याद रखिए, ठीक है। मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की जलाओ। देखो हम जो है सो किसी पिकनिक करते हैं जंगल में जाके, तो पिकनिक जो हम करेंगे तो हम आग जो जलाएंगे चूल्हा में, फिर आग जो है सो हमारा काम हो जाएगा तो उस आग को बुझा देना है, नहीं तो वही आग फैलते पूरा जंगल को नष्ट करके रख देगा। इसी को मनुष्य की लापरवाही है, तो ऐसा लापरवाही हमें नहीं करना है, ठीक है। सचेत हो जाइए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। देखो हम त्योहारों पर अक्सर जो है ना सो आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी मतलब बम फटाके जलाते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार अभिक्रिया विस्फोट कहलाती। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। हम जो है सो पटाखे जो जलाते हैं उसमें से ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि निकलती है। ध्वनि मतलब साउंड निकलता है, फट ऐसे करके साउंड निकलता है। इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्फोट कहते हैं। विस्फोट किसे कहते हैं इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 3 क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। एक विस्फोट किसे कहते हैं वो, एक हो गया स्वतः दहन किसे कहते हैं वो, एक हो गया तीव्र दहन किसे कहते हैं। ये तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है, ठीक है। अब हम ज्वाला ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, ठीक है।
इतना यहाँ तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आशा है हमें। अब हम डीपली पढ़ाते हैं, ठीक है। ज्वाला, एलपीजी ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला। देखो, ज्वाला एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ज्वाला बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसे अब इस वीडियो में हम नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग इंतज़ार करिएगा, हम रोज़ 3 बजे दोपहर के बाद आते हैं। ज्वाला को हम जो है सो कल अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ज्वाला एक अच्छा जो है सो, इस चैप्टर का ही नाम है दहन और ज्वाला, और ज्वाला यही कॉन्सेप्ट है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा यह चैप्टर है और ज्वाला कितना बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ठीक है, अगर हम डीपली पढ़ाते हैं और बाकी के वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो हमारे चैनल के। और विज्ञान ही बस हम पढ़ाते हैं, विज्ञान का ही कंटेंट है, और क्लास 8 के छात्रों के लिए पढ़ाते हैं, बाकी के छात्रों के लिए नहीं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए, डीपली पढ़ाते हैं हम, जो कहते हैं वो बात सही है, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आशा है हमसे फिर मिलते हैं कल उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए बाय। बाकी के वीडियो देख लेना, तब तक के लिए बाय, ठीक है।